हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पंकज टी के सर, फाउंडर ऑफ टैलेंट एकेडमी जीरोन। स्वागत करता हूं आप सभी को टैलेंट एकेडमी जीरोन परिवार में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, झकास होंगे। मेरे दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही खास टॉपिक पे बात करने वाला हूं इस वीडियो में। और इस वीडियो को आप लोग शुरू से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज जो चर्चा होने वाली है मेरे दोस्तों, एक ऐसा जोन आरआरबी एएलपी 2024 की वैकेंसी का, जो कि सबसे ज्यादा सीट था वहां पर, और उसका जो प्रोसेस है बहुत ही डिले चल रहा है, बहुत ही धीरे चल रहा है, जिससे विद्यार्थी बहुत ही परेशान है। और लगातार मेरे पे कॉल आ रहा है। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है वहां पर विद्यार्थी जा करके नंबर निकाल करके और कॉल कर रहे हैं, और विद्यार्थी परेशान होकर के बोल रहे हैं कि सर पैनलिस्ट सर नहीं आया है, सर सेकेंड डिवी कब तक आएगी, सर कुछ भी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है, साइट पर भी नहीं मिल रहा है। तो विद्यार्थी बहुत ही परेशान है। तो आज उन्हीं परेशानी को लेकर के बिलासपुर जोन का खास तरफ से चर्चा करने वाले हैं। जो भी विद्यार्थी बिलासपुर जोन से अगर देख रहे हैं तो उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल के साथ जुड़ जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हमारी वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपका जो भी डाउट हो क्लियर हो सके। तो आइए हम आप सभी को बताने के संपूर्ण जानकारी देने का कोशिश करते हैं। मेरे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरआरबी एएलपी 2024 की जो वैकेंसी थी उसका प्रोसेस बहुत ही बेहतर तरीके से कंप्लीट हुआ। सीबीटी 1 कंप्लीट हुआ, सीबीटी 2 कंप्लीट हुआ, सीबीएटी जिसे हम लोग साइको कहते हैं वह भी कंप्लीट बेहतर तरीके से हुआ। लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मेडिकल का जो प्रोसेस था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक दो सेंटर पर केवल दिक्कत हुआ था, बाकी जो सेंटर थे वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ था। लेकिन जो मेडिकल था, मेडिकल में बहुत ही विद्यार्थियों को समस्याएं देखने को मिला था। और खास तरफ से जो विद्यार्थी A1 मेडिकल वाले थे और B2 मेडिकल वाले थे, उसमें काफी भेद किया गया था। A1 मेडिकल वाले जो विद्यार्थी होते हैं उनको तो ऑलरेडी एएलपी में उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है, लेकिन उससे जो लोअर वाले विद्यार्थी होते हैं जिनका मेडिकल कहीं ना कहीं आंख में कोई प्रॉब्लम होता है, तो उन विद्यार्थियों को रीमेडिकल दे दिया जाता है या साफ साफ उसको अनफिट कर दिया जाता है। तो अगर हम बिलासपुर जोन की बात करते हैं तो बिलासपुर जोन में जो, जैसे कि आप सभी को जो पता है कि 4400 प्लस वैकेंसी आई थी। जो फर्स्ट बार जो डेब्यू हुआ था उसमें 2000 प्लस विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हुआ, क्योंकि 4400 प्लस वैकेंसी थे तो उसके लिए 4400 प्लस कैंडिडेट को ही डीबी और मेडिकल के लिए बुलाया गया था। लेकिन उसने टोटल जो सीट था, टोटल जो विद्यार्थी का डीबी और मेडिकल कराना था, उनको दो पार्टों में बांट दिया था। ठीक है, फर्स्ट बार 2000 डीबी कराया, मेडिकल कराया, और फिर जो 2000 विद्यार्थी थे उनका डीबी और मेडिकल लेट कर दिया। ठीक है, तो जो 2000 थे उनका स्टार्टिंग में डीबी और मेडिकल बहुत ही बेहतर तरीके से चला। फरवरी के, जो अभी तो फरवरी चल रहा है, जनवरी के मिड टर्म में उसका कंप्लीट हो गया 15 तारीख तक। ठीक है, और उसके बाद से एक नोटिस निकाला बिलासपुर जोन ने, और उसने बोला कि 20 या 22 तारीख से हम जो 2200 प्लस विद्यार्थी जो बच्चे हुए थे, ठीक है, उनका 2400, तो उनका उसने बोला कि हम जनवरी 20-22 से हम स्टार्ट करेंगे डीबी और मेडिकल, और उसका प्रोसेस हम लेकर के चलेंगे 15 मार्च के अप्रॉक्स 2026 तक। तो यह एक लंबा, कहीं ना कहीं लंबा समय लगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वैकेंसी भी थी, तो ऑब्वियसली सी बात है, सीधी सी बात है कि उसका प्रोसेस कंप्लीट करने में समय लगेगा। ठीक है, तो जो 2000 कैंडिडेट थे, स्टार्टिंग के जो 2000 प्लस विद्यार्थी थे जिनका डीबी और मेडिकल हुआ, उसका वे लोग स्पष्ट तरीके से एक नोटिस निकाल दिया। उसमें ये बता दिए कि इतने कैंडिडेट हैं, उनका पैनलिस्ट भी जारी कर दिया गया। फर्स्ट पैनलिस्ट भी आया था, सेकंड पैनलिस्ट भी आया था, उसका मैंने ऑलरेडी जानकारी वहां पर दे दिया हूँ। ठीक है, जो विद्यार्थी 2000 प्लस विद्यार्थी थे जिनका डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो चुका था। और साथ ही साथ बिलासपुर जोन ने एक नोटिस ऐसा भी निकाल दिया जिसमें जो विद्यार्थी अनफिट वाले थे, रिजेक्ट वाले थे और अब्सेंट वाले थे, इन तीनों विद्यार्थी जो थे उनका कैटेगरी वाइज स्पष्ट तरीके से बता दिया था कि कौन कौन से विद्यार्थी पेंडिंग में है। ठीक है, तो उनको, हमें लग रहा था कि एक सप्ताह के बाद जो 2000 प्लस विद्यार्थी का डीबी और मेडिकल हुआ था तो उनका सेकेंड भी आ सकती है। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि अब उन 2000 के जो बचे हुए विद्यार्थी थे, जो छटे हुए डीबी और मेडिकल में अनफिट, अब्सेंट और रिजेक्ट में है, उनका भी नहीं दिया सेकेंड भी। तो इसका मतलब है कि बिलासपुर जोन का सीधे सीधे साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि बिलासपुर जोन का संपूर्ण जो प्रोसेस है, जो सेकेंड पार्ट जो था, जो 2200 प्लस विद्यार्थी थे जिनका डीबी और मेडिकल के लिए अभी रोक के रखा गया था, जिनका प्रोसेस मार्च तक चलेगा। तो ये मान करके चलिए कि 15 मार्च से पहले जब बिलासपुर जोन का संपूर्ण तरीके से डीबी और मेडिकल कंप्लीट हो जाता है,
तो जो स्टार्टिंग के पार्ट जो फर्स्ट बार जो डीवी और मेडिकल दिए थे उन कैंडिडेटों का अब्सेंट और रिजेक्ट को, और फिर बाद में जो मार्च तक विद्यार्थी देंगे और उसमें जो अब्सेंट और रिजेक्ट होंगे उन दोनों को ऐड करके, ठीक है, और टोटल सर्वे करेंगे, क्योंकि एक सर्वे किया जाता है कि कितनी सीट आई थी और कितने सीटों पर कैंडिडेट मिल चुके हैं और कितने सीट ऐसे हैं जो कि अभी भी खाली है जिसको फिल करना है। और ये मान करके चलिए मेरे दोस्तों कि कोई भी जोन होता है तो उसके ऊपर बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, क्योंकि मैं रेलवे के अंतर्गत हूँ तो मुझे पता चलता है कि कितनी रेलवे की जिम्मेवारी है। जो सीनियर सर होते हैं उनको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक एक कैंडिडेट को लेकर के, क्योंकि आप सभी को भी पता है कि अगर आप रेलवे में अगर कर्मचारी बनेंगे तो आपको कितनी फैसिलिटी दी जाएगी, कितनी आपको सुविधाएं दी जाएगी, ठीक है। तो उस वजह से उन सभी को देखते हुए, और सबका एक बड़ा अधिकारी होता है तो उस वजह से दबाव होता है कि कहीं पर किसी भी तरह का कोई मिस्टेक ना हो। तो हम ये कह सकते हैं, हम भी मेरे दोस्तों, जहाँ तक मैं भी अपने जितने दोस्त मित्र होते हैं, जितने मुझे पता चलता है, उसी चीज को मैं आप सभी के सामने शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं बड़ा अधिकारी हूँ और मैं जो कहूँगा वही होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हम जो इससे पहले जो 2024 की जो टेक्नीशियन की वैकेंसी थी, जिस तरह से मैंने लगातार 6 मंथों तक वीडियो डाला, ठीक है, और विद्यार्थियों ने रिस्पांस दिया, और फिर मैंने एएलपी की तरफ वीडियो डालना शुरू किया और आप लोगों ने इतना प्यार दुलार दिया, तो मुझे जो एक्सपीरियंस है उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आप सभी से बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो मान करके आप लोग ये चल सकते हैं कि जो सेकेंड डीवी की बात है बिलासपुर जोन का, तो मार्च के जो लास्ट जो समय रहेगा, ठीक है, यानी 25 तारीख से 30 तारीख के बीच में आप सभी को संभावनाएं रहेंगी कि सेकेंड डीवी आएगी। और अगर हम लोग बात करते हैं कि सेकेंड डीवी में कितने, तो जो 2000 प्लस विद्यार्थी से जो डीवी और मेडिकल दिए थे उसमें जिस तरह से आंकड़ा था बाहर हुए विद्यार्थी, तो ऐसे तो 200 का आंकड़ा दिखा रहा था, 210 का आंकड़ा दिखा रहा था, लेकिन अगर और भी आगे जो मार्च तक जो डीवी चलेगा तो उसमें भी अगर 200 प्लस होंगे तो ये मोटा मोटी मान करके चल सकते हैं कि 500 प्लस विद्यार्थी ऐसे होंगे जो बिलासपुर जोन से बाहर होंगे ही होंगे, क्योंकि मेडिकल का जो प्रोसेस है मेरे दोस्तों, मेडिकल विद्यार्थी को डुबा दिया है, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनको डॉक्यूमेंट को लेकर के, और स्टार्टिंग में तो उनका प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, लेकिन जब ज्वाइनिंग करने का जो प्रोसेस होता है तो उस टाइम उनका रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उनमें बहुत सारे वास्तविक डाटा जो चेक होता है वही पर चेक होता है जब विद्यार्थी ज्वाइन करने जाते हैं, ठीक है, या जब वो डीवी कराने जाते हैं और उनका डीवी कंप्लीट होता है, और फिर अब जो आगे का प्रोसेस जब जाता है बड़े बड़े अधिकारियों के पास तो ऑटोमेटिक उनका रिजेक्ट कर देता है, ठीक है। तो उस तरह से भी कुछ विद्यार्थी होते हैं जो बाहर होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो 500 प्लस विद्यार्थियों का सेकेंड डीवी में मौका मिलने की पूरी गारंटी है, इसमें कहीं पर भी कोई भी निसंदेह नहीं है मेरे दोस्तों, मुझे जहां तक उम्मीद है। और रह गई बात सेकेंड डीवी की, तो सेकेंड डीवी मैंने आप सभी को स्पष्ट तरीके से बता दिया कि मार्च के लास्ट तक आपको सेकेंड डीवी देखने को मिल जाएगी, इससे पहले भी देखने को मिल सकती है। अब वो जोन के ऊपर डिपेंड करेगा, क्योंकि उसके अंतर्गत जोन के अंतर्गत जो चेयरमैन है उनका क्या विचार है, कैसे वे डील कर रहे हैं। बाकी जैसे भी अगर कोई सूचना मिलेगी तो आप सभी लोग के लिए वीडियो बनाएंगे। ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य था कि लगातार विद्यार्थी बिलासपुर जोन से कमेंट कर रहे थे, फोन कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि सामूहिक रूप से जो विद्यार्थी फोन कर रहे हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन जो नहीं फोन कर रहे हैं उनके लिए भी वीडियो बना देंगे, तो उनके पास भी ये सूचना पहुंच जाएगी और जो भी डाउट होगा उनका क्लियर हो जाएगा। बाकी कट ऑफ की अगर बात करते हैं मेरे दोस्तों, तो कट ऑफ भी अच्छी खासी कम होने वाली है बिलासपुर जोन से। मान करके चलिएगा, मैंने तो आप सभी को बोला ही कि 3 से 4 नंबर तक कट ऑफ डाउन होने की पूरी संभावना है, क्योंकि जो विद्यार्थियों का जो सीट है अधिक संख्या में खाली होंगे, अब्सेंट होंगे, रिजेक्ट होंगे, अनफिट होंगे, तो कहीं ना कहीं 3-4 नंबर तक कट ऑफ डाउन होने की संभावना है। जो भी कैंडिडेट 3-4 नंबर से हैं तो आप लोग आगे की जो एग्जाम है उसको आप लोग देते रहिए, एएलपी का, टेक्नीशियन का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का। बाकी आप लोग थोड़ा सा अपने लाइफ का 1% इसकी तरफ भी दीजिए। अगर आप 3-4 नंबर से बाहर है तो कहीं ना कहीं आपका भी किस्मत और आपका भी भाग खुल सकता है, क्योंकि मैंने टेक्नीशियन में 189 कैंडिडेटों का सिलेक्शन हुआ था और विद्यार्थी मेरे पे विश्वास किए थे और उनका ग्रुप भी बनाया था और उसका फल भी उन सभी को मिला था। और मैंने
आप लोग के लिए भी उसी तरह से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा हूँ। बाकी जैसे भी होगी, कोई भी अगर सूचना होगी, सेकंड भी आएगी, तो सबसे पहले आप सभी को वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। हमारे चैनल के साथ जुड़ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।